डिजिटल एजीआर बिल 2026 को लेकर कैबिनेट की कल मीटिंग हुई राजस्थान सरकार की और उस बिल का अनुमोदन किया गया। हमारे साथ बीएचपी के प्रवक्ता हैं अमित पारेख, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बिल की बड़ी चर्चा हो रही है। क्या लगता है इस बिल को लेकर कि क्या आवश्यकता है इस बिल को लेकर? देखिए, जब बिल की चर्चा होती है तो मतलब आवश्यकता तो है, और आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि राज्य में शांति बनी रहे। कोई भी कानून जब सरकार लेके आती है या लाने वाली होती है, प्रपोज होता है, तो वो सरकार राज्य के शांति को ध्यान में रखते हुए लाती है, अपराधों के विरुद्ध लाती है और उसको रोकने के लिए लाती है। राजस्थान के विभिन्न विभिन्न जगहों पे हिंदू पलायन होता है, चाहे अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, मालपुरा, टोंक, जयपुर का पुराना एरिया, हर जगह हिंदू पलायन। कभी पोस्टर लगाने पे मजबूर होता है तो कभी घर छोड़ के भाग जाता है। तो उस सरकार कम्युनल वायलेंस के इशू से, डिसहार्मनी की वजह से, अशांति की वजह से, सेंसिटिव एरिया की वजह से आज हिंदू की मांग सरकार ने सुनी है। मुझे लगता है डिस्टर्ब्ड एरिया एक ऐसा कानून है जो कि हिंदू को पलायन होने से रोकेगा, अशांति फैलने से बंद करेगा, पथराव हाथ में नहीं रहे इसका ध्यान रखेगा, और हिंदू कभी पलायन हो इस बात की भी निश्चित करेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कि पहले हिंदू अगर वहाँ को डिस्टर्ब एरिया था, कोई दंगे होते थे तो वो अपनी जमीनें बेचकर चला जाता था, उनके लिए एक रास्ता था, लेकिन कहीं उनके लिए अभी नुकसान ना कर जाए कि वो वहाँ से पलायन ना करें। देखिए, जो लैंड चला गया है, मुझे लगता है सरकार को उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन जो हिंदू बेच के नहीं गया है, उस एरिया से बाहर चला गया, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रीस्टैब्लिशमेंट हो। वो रीस्टैब्लिशमेंट इसलिए हो क्योंकि जब वो डिस्टर्ब्ड एरिया आएगा तो सरकार सुरक्षा की भी सुनिश्चित करेगी और हिंदू वापस पुनः स्थापित हो, ये भी ध्यान रखेगी, और भविष्य में पलायन ना हो इसकी भी जिम्मेदारी सरकार लेगी। मुझे लगता है जहाँ जहाँ हिंदू पलायन होता है, देयर इज अ डिफरेंस क्या है कि मैं मेरा घर छोड़ के बेच के किसी को जाऊं, वो मेरा अधिकार है, लेकिन घर छोड़ के और मजबूरी में जाऊं वो मेरा अधिकार नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बारकोड पे नाम जानना मेरा अधिकार है, लेकिन कुछ लोगों को उसमें तुष्टीकरण दिखता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कांवड़ियों को अधिकार है कि वो नाम देख के जाए, लेकिन पथराव करने वाले और कांच फेंकने वाले उनको सही लगते हैं, ठीक उसी तरह से जो लोग दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं, 5 लाख रुपए संबल में देते हैं और राजस्थान में जय श्री राम के नारे लगे इसलिए दंगा भड़का, करौली में ऐसी एफआईआर लिखते हैं, उन लोगों को ही समझना चाहिए कि हिंदू अब पलायन नहीं होगा। डिस्टर्ब एक्ट आएगा तो उसमें सुनिश्चित करा जाएगा कि हिंदू वहीं रहे। समय समय पर क्या आपकी कोई इस तरह की मांग रही है, क्योंकि बहुत लंबा ये प्रकरण है, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं आप लगातार इस तरह की सवाल भी आप खड़े करते रहते हो, तो क्या लगता है कि इस तरह की चीजें आपने पहले की मांग की? जी, लंबे समय से हिंदू की मांग रही थी, समाज की मांग रही थी, मजबूरियों की वजह से हिंदू को छोड़ के जाना पड़ रहा था। कोई भी एरिया सेंसिटिव एरिया कब बनता है? सेंसिटिव एरिया तभी बनता है जब वहां पर हिंदू मेजोरिटी से माइनॉरिटी होता है और छोड़ के चला जाता है, और माइनॉरिटी कहने वाले मेजोरिटी में होते हैं जो उसको मजबूर करते हैं। वो सेंसिटिव एरिया का प्रावधान वहां तो नहीं जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है, वहीं की वजह हिंदू पलायन कर गया। तो सेंसिटिव एरिया जैसे नाम को खत्म करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर में उस एरिया का ध्यान रखते हुए, आपने एक बात सुनी होगी कि कोई भी सरकार है या कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी एरिया को अडॉप्ट करता है। डिस्टर्ब्ड एक्ट एक तरीके से अडॉप्शन का काम करेगा। उस एक्ट के अंदर में उस एरिया को अडॉप्ट करा जाएगा जो डिस्टर्ब्ड है, चाहे हिंदू पलायन हो रहा है, शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा, मजबूर है, माइनॉरिटी में है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स को खत्म करके संवैधानिक आधार पे लोकतांत्रिक पद्धति से कानून पे चर्चा करके हर समाज का और समुदाय का ध्यान में रखते हुए इस सरकार इस कानून को ला रही है। इसका स्वागत है। क्या इसको जोड़कर देखा लैंड जिहाद, लव जिहाद, क्या उसी का अनुरूप ये भी एक बिल उसी को जोड़कर देखा जाए? एब्सोल्युटली। जब हम लैंड जिहाद की बात करते हैं तो मैंने आपको उदाहरण दिए एंक्रोचमेंट्स के। एंक्रोचमेंट जगह जगह हमें देखने को मिले। हम जब लव जिहाद की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि लव जिहाद वहाँ होता है जहाँ अपनी आइडेंटिटी चेंज करके व्यक्ति रहता है। ये राज्य सिर्फ राजस्थान का विषय नहीं, ये पूरा देश आज इससे ग्रसित है। आप देखेंगे कि कन्वर्जन लॉ धीरे धीरे पूरे राज्य में आ रहा है देशों के। क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां धीरे धीरे कन्वर्जन लॉ बढ़ते गए। डेमोग्राफी इज अ डेस्टिनी, ये कहा गया है। मतलब डेमोग्राफी एक नियत है, और नियत अगर जब खराब होती है तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेकर संरक्षण देना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। इसलिए चाहे आप असम ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए, जगह जगह डिस्टर्ब एरिया का प्रावधान है और वहां पे सरकार जो है सुनिश्चित करती है कि हिंदू पलायन ना हो। कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही थी, कल डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये समुदाय को लड़ाने का वाला बिल है, इस तरह की क्या? देखिए, मैं कांग्रेस पे कोई भी आपत्ति या टिप्पणी करूं वो मुझे लगता है कि उनकी ही बात को बढ़ाना होगा, लेकिन हम उस सरकार से, उस विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि जब वो सरकार में रही तब हिंदू पलायन करा, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो भारतीय जनता पार्टी जो एक्शन ले रही है उसका स्वागत करना चाहिए। कानून है, अगर आपको लगता है कानून ठीक नहीं है तो आप उसको चुनौती दीजिए, लेकिन उसको एक कम्युनल एंगल देख के समाज को विद्रोह के पक्ष में लाके खड़ा करना या भ्रम फैलाना ठीक उसी प्रकार से होगा जिस तरह से वक्फ के अंदर में भ्रम फैला के मुर्शिदाबाद में दंगे करे और हिंदू भागा।
ठीक उसी प्रकार से होगा जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर में हिंदू भाग रहा है, ठीक उसी प्रकार से होगा जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या आपने अपनी सरकार में करी, ठीक उसी प्रकार से होगा जिस तरह से इमरजेंसी में संविधान के आपने गला घोटा, ठीक उसी प्रकार से होगा जिस तरह से माइनॉरिटी अपीसमेंट के लिए आप माइनॉरिटी एक्ट लेके आ गए, ठीक उसी प्रकार से होगा जहाँ हिंदू दर्शन करता था, पूजा करता, पूजा स्थल एक्ट आप लिया है। तो लगातार तरीके से संविधान का गला घोटने वाले संवैधानिक बात ना करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारेख, जिनसे खास बातचीत हुई। कई उन्होंने चीजें गिनाई कि किस तरह से इस जो बिल की बहुत आवश्यकता थी, और हिंदू जिस तरह से हर जगह, उन्होंने कहा कि हिंदू जिस तरह से पलायन कर रहे थे, समुदाय विशेष लगातार दंगे जहाँ भड़कते हैं वहां को लेकर निकल जाते थे, अब उनको रोका जाए, क्योंकि वो ऐसे समुदाय विशेष के दबाव में ना आकर वहां से निकले नहीं, अपनी जमीन को नहीं छोड़े, उनके संरक्षण के लिए बिल लाया गया है। कई ऐसी जगह हैं जिन्होंने गिनाया कि कई जगह, जो करौली की बात करें, मालपुरा की बात करें, चौमो की बात करें, जो घटनाएं अभी हुई है, जहाजपुर भीलवाड़ा की, जहाजपुर की बात करें, ऐसी घटनाएं राजस्थान में हुई है। वक्त की मांग थी, इस वक्त की मांग को लेकर जरूरी था कि ये बिल सरकार लाए और उनको संरक्षण दे। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो इस तरह की बातें लगातार करते रही, हम उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के इस बिल को लेकर उनको सरकार के इस बिल को लेकर स्वागत करना चाहिए। अब देखना ही होगा कि ये बिल और क्या राजनीतिक रंग इसके निकलकर सामने आते हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शन।